दोस्तों जब भी कोई हीरो के शोरूम में जाता है और एक 125 सीसी का बाइक को सर्च करता है तो उसके नजर में दो बाइक्स आते हैं। पहला आता है हीरो का ग्लैमर और दूसरा आता है हीरो का सुपर स्प्लेंडर। तो इन दोनों में से कौन सा परचेस करना चाहिए और कौन सा परचेस नहीं करना चाहिए, तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं और इन दोनों में क्या खासियत है और कौन सा अच्छा रहेगा खरीदने के लिए, इसी के ऊपर आज का टॉपिक है। तो इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था SP 125 और साइन के ऊपर। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो अभी आई बटन को चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको ये चैनल में मिलते रहेंगे। तो ये जो कंपैरिजन शुरू हुआ है ये 125 सीसी में शुरू हुआ है, तो इसको हम आगे खींचेंगे। पहले हम 125 सीसी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको नया वीडियो देंगे। तो नमस्कार के साथ आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है नीलन और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप हीरो के बाइक के शौकीन हैं और आपको हीरो के शोरूम से ही बाइक परचेज करना है और आपको 125 सीसी का बाइक ही चाहिए, तब आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है जो कि आजकल लोगों के डिमांड में रहता है। पहला जो सबसे ज्यादा डिमांड रहता है वो है ग्लैमर और दूसरा जो आता है वो है सुपर स्प्लेंडर। तो कुछ समय पहले मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जो था डिमांड। यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड रहता है ग्लैमर और उससे कम रहता है सुपर स्प्लेंडर। क्यों और दोनों में क्या खासियत है और दोनों गाड़ी किन लोगों के लिए बनाया गया है, वो सारा का सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे और दोनों गाड़ियों में क्या फर्क रहता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों अगर हम एक ग्लैमर को और उसके साइड में एक सुपर स्प्लेंडर को देखते हैं तो हमें ग्लैमर ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सबसे पहली बात ये है, और ग्लैमर में बहुत ज्यादा नया नया स्पेसिफिकेशन ऐड होता है। ग्लैमर को हीरो अपडेट करते करते कुछ ग्लैमरस लुक भी देता है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में उतना ज्यादा कुछ काम नहीं होता। वो जैसे पहले था कुछ उसी तरह का आता है, बस उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा चेंज होके अब BS6 में आया है और ज्यादा कुछ उसमें चेंजेस नहीं आया है। तो अगर हम बात करें पावर की तो ग्लैमर में जो पावर आता है वो है 10.72 bhp at 7500 rpm और यहाँ पर अगर हम आते हैं सुपर स्प्लेंडर में तो इसका पावर आता है 10.08 bhp at 7000 rpm। तो यहाँ पर पावर में थोड़ा कमी रहता है सुपर स्प्लेंडर में। तो अगर बात करते हैं टॉर्क के बारे में तो दोनों गाड़ियों में आपको सिमिलर टॉर्क मिलने वाला है, तो वो है 10.6 Nm टॉर्क at 6000 rpm। तो दोनों गाड़ियों में ये टॉर्क सिमिलर रहता है। तो दोनों गाड़ियों में आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा जो कि BS6 नॉर्म में आता है। अब हर कोई गाड़ियों में वो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आने लगा है, तो इसमें आपको थोड़ा अच्छा माइलेज देखने को मिलेगा दोनों गाड़ियों में। अगर हम बात करें टायर्स की तो टायर्स में यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंट करता है सुपर स्प्लेंडर, लेकिन जो ग्लैमर है उसका जो फ्रंट टायर होता है वो रहता है 80/100 18 इंचेस का टायर और जो रियर टायर रहता है वो रहता है 100/80 18 इंचेस का टायर। इसमें बस इतना चेंजेस किया गया है, जो फ्रंट टायर है उससे थोड़ा वाइड रहता है रेयर टायर, तो ये थोड़ा अच्छा रहता है ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। यहाँ पर अगर हम आते हैं सुपर स्प्लेंडर में तो इसका फ्रंट टायर आता है 80/100 18 इंचेस का टायर और जो रेयर टायर आता है वो थोड़ा डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि रेयर टायर थोड़ा वाइड होना चाहिए, वो रहता है 90/90 18 इंचेस का टायर। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, उसका रेयर टायर में थोड़ा वाइड भी कम है और उसका जो परसेंटेज रहता है, जो हाइट परसेंटेज वो भी बहुत कम है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंट कर देता है यहाँ पर। वरना दोनों गाड़ियों में ज्यादातर कुछ कुछ चीजें सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है इंडियन कंज्यूमर को वो है इसका डिजिटल मीटर, जो कि मिलता है आपको ग्लैमर में, और आपको मिलता है एनालॉग मीटर जो कि मिलता है आपको सुपर स्प्लेंडर में। तो ये चीज दोनों में फर्क है। तो एक अगर मॉडर्न जमाने को अगर हम देखें तो हर कोई चाहता है कि उसका गाड़ी थोड़ा फैंसी लुक में आए, तो डिजिटल मीटर ही आपको प्रीफर करना सही है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ दोनों गाड़ियों के मीटर के कंपैरिजन में तो यहाँ पर ग्लैमर क्लियर कट विनर है। फिर आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है ब्रेकिंग सिस्टम। ये गाड़ियों में आपको कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, तो ये जो दो गाड़ी हैं इनमें BS6 में कुछ चेंजेस किया गया है ब्रेकिंग सिस्टम में। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें ये आता है कि दोनों गाड़ियों में आपको मिलेगा IVS ब्रेकिंग सिस्टम।
पहले आपको पता था ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, अभी IBS ब्रेकिंग सिस्टम क्या है ये आपको जानना जरूरी है। IBS ब्रेकिंग सिस्टम इज रेफर टू इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम क्या है ये मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है कि जिसको बिल्कुल ही पता नहीं बाइक के बारे में वो भी अगर इस चैनल में आता है तो उसको थोड़ा पता चले कि ये सारा चीज क्या है। तो चलिए बात करते हैं IBS मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, ये थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर अगर आप एक नॉर्मल बाइक को चलाते हैं जिसमें IBS नहीं है तो क्या होता है कि अगर आप ब्रेक दबाते हो किसी भी, अगर आप ये इंडिया में गाड़ी चलाते हो तो आपका सडन मोशन जाता है, जब भी आपको ब्रेक लगाना है तो वो फ्रंट व्हील ब्रेक से पहले अपना रियर व्हील ब्रेक को प्रेस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि गाड़ी अगर थोड़ा भी तेजी में होगा, 50-60 में होगा तो वो गाड़ी स्कीड करने लगता है। स्कीड मतलब गाड़ी खिसकने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस रहता है वो बढ़ जाता है और गाड़ी खिसकने की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसमें एक नया टेक्नोलॉजी दिया गया है जो कि IBS सिस्टम में आता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप ब्रेक लगाते हो, पिछले टायर का ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है कि आपका जो फ्रंट टायर होता है उसका ही ब्रेक प्रेस हो जाता है। तो दोनों ब्रेक एक साथ प्रेस होने की वजह से गाड़ी ज्यादा जल्दी स्कीड नहीं करता और आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस रहता है वो कम हो जाता है। तो इसके वजह से ये थोड़ा सेफ है। लेकिन ग्लैमर का जो ब्रेक मैंने टेस्ट किया है वो मुझे उतना खास कुछ नहीं लगा। खैर कुछ नहीं, अगर आप ट्राई करते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप जा सकते हैं उसके तरफ। IBS होने के बावजूद उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की हेडलाइट के बारे में। तो हेडलाइट दोनों गाड़ियों में आपको मिलेगा हैलोजन बल्ब, लेकिन कोई बात नहीं, ब्राइटनेस ठीक ठाक है, रात को आपको आसानी से दिखेगा, मुझे कुछ उतना फर्क नहीं पड़ा, चलेगा। सिटी ट्रैवल के लिए दोनों गाड़ी बनाया हुआ है तो आपको ये अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं वेट की बात करूं तो यहाँ पर ग्लैमर थोड़ा हल्की है सुपर स्प्लेंडर से। यहाँ पर जो ग्लैमर है, ग्लैमर का वेट है 122 kg, जहां पर आपको मिल जाएगा सुपर स्प्लेंडर 123 kg में। ये मुझे लगा नहीं था कि सुपर स्प्लेंडर थोड़ा हेवी होगा, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा है। और उसके बाद जो एक्सेसरीज लगता है उसके बाद दोनों गाड़ी और थोड़ा ज्यादा वेट हो जाते हैं। ये जो टेस्टिंग है ये नेकेड बाइक का टेस्ट था। अभी हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों में कितना गियर रहता है। तो दोनों गाड़ियों में आपको 5-5 गियर मिल जाएगा। पहले सुपर स्प्लेंडर में 4 गियर्स आते थे, अब 5 गियर आने लगे हैं। सो दोस्तों ये था एंटायर डिफरेंस सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर के बीच में। तो अभी आते हैं हमारा मेन कंक्लूजन में। तो आपको कौन सा गाड़ी खरीदना चाहिए ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा दोनों गाड़ियों के प्राइस। तो प्राइस डिफरेंस मैं आपके स्क्रीन के सामने दे देता हूँ। तो अगर प्राइस की बात करें तो ग्लैमर की जो प्राइस आता है वो ऑन रोड अनुगुल में उसका प्राइस है 84,390 और जहां पर सुपर स्प्लेंडर का ऑन रोड प्राइस आता है 80,000 के लगभग, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। तो अगर हम ग्लैमर के एक शोरूम प्राइस मुंबई के ऊपर बात करें तो वो है 73,100 और यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर का एक शोरूम प्राइस आता है 71,200। दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन में। तो ये जो दो गाड़ी हीरो शोरूम में रहता है तो आपको इसमें से कौन सा चॉइस करना चाहिए। डिफरेंस प्राइस में उतना ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, वही कोई 4 से 6 हज़ार के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको कौन सा चॉइस करना चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप दोनों गाड़ियों के साइड बाई साइड रख के देखते हैं तो आपको ग्लैमर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसमें आपको थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। तो गाड़ी देखने में थोड़ा आकर्षक है और थोड़ा अच्छा दिखता है। पहली बात हम उसके लुक्स पे गए। दूसरी बात पावर में वो थोड़ा कम है, सुपर स्प्लेंडर थोड़ा कम है ग्लैमर से, तो आपको ग्लैमर यहाँ पर पावर के लिए चाहिए तो आप ग्लैमर ले सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं रियर टायर के बारे में। सुपर स्प्लेंडर में रियर टायर उतना खास कुछ नहीं है तो यहाँ पर ग्लैमर विनर आता है। और चौथा चीज जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि दो गाड़ी यहाँ पर है और दोनों गाड़ी हर किसी के लिए बनाया गया नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्लैमर है वो थोड़ा हाइट में ज्यादा है और उसका जो सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो सुपर स्प्लेंडर है वो उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका हाइट थोड़ा शॉर्ट हो और वो हमेशा सिटी में ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उनको ज्यादा दूर तक जाना नहीं होता। तो ये सुपर स्प्लेंडर उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। और सुपर स्प्लेंडर एक खास चीज वो बनाता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अगर बाइक चलाना चाहते हैं तो वो सुपर स्प्लेंडर की तरफ जा सकते हैं। और मैंने भी सुपर स्प्लेंडर चलाया हुआ है और मेरा हाइट है 6 फीट, वो उतना कंफर्टेबल मुझे नहीं लगा।
उसका सीट की अगर हम बात करें तो ग्लैमर में जो सीट है वो थोड़ा ऊपर नीचे होकर रहता है, तो थोड़ा ग्लैमरस लुक देता है। लेकिन यहाँ पर जो सीट आपको मिलेगा सुपर स्प्लेंडर में वो उतना कुछ ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं है, नॉर्मल सीट है। तो ये थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। प्राइस में आपको 4 से 6 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर 4 हज़ार आपको देकर एक प्रीमियम बाइक देखने को मिलता है, एक प्रीमियम लुक वाला बाइक देखने को मिलता है, तो आप क्यों ग्लैमर को इग्नोर करोगे। तो अगर आपको हीरो की ही बाइक चाहिए और 125 सीसी का बाइक चाहिए, तो यहाँ पर हमारा क्लियर कट विनर है ग्लैमर। तो आप ग्लैमर की तरफ जा सकते हैं सिवाय सुपर स्प्लेंडर के। अगर माइलेज की बात करें तो हाँ, सुपर स्प्लेंडर थोड़ा माइलेज आपको अच्छा दे देगा। तो आपको अगर हीरो शोरूम में कोई भी 125 सीसी का डेली कम्यूटर बाइक चाहिए तो आप ग्लैमर की तरफ जा सकते हैं। और दोस्तों, आखिर में ये चीज भी मायने रखता है कि दोनों गाड़ियों में आपको i3S टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, जो कि हीरो प्रोवाइड करता है उसका बाइक्स में। i3S टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि अगर आप ट्रैफिक में रुक जाते हो तो आपको क्लच प्रेस करके आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक स्पेशल बटन दिया गया है i3S के लिए दोनों गाड़ियों में। तो ये थोड़ा अच्छा होता है गाड़ियों के लिए, क्योंकि माइलेज थोड़ा अच्छा दिखाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है हीरो की ये दोनों गाड़ियों में। आपको जो चॉइस आता है वो आप परचेस कर सकते हैं आपके डिमांड के हिसाब से। सो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग कंपनी वाइज आगे जाएंगे और पहले हम कंप्लीट करना चाहते हैं 125 सीसी का जितने भी बाइक्स रहते हैं उन सारे सेगमेंट को हम कंप्लीट करना चाहते हैं। और आखिर में आपको सारे गाड़ियों के कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सा गाड़ी आपको परचेस करना चाहिए, किस प्राइस रेंज में। तो फ्यूचर में आने वाले वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना होगा, तभी जाके आपको अपडेट मिलेगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर फन नीलन फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।